हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो परफेक्शन बुक पे है। निमिषा मैम की ये बुक है और ये बुक स्पेशली बैंकिंग मेंस के लिए ही बनाई गई है। तो अगर आप इस बुक को पूरा अच्छे से पूरा मतलब सारे सेट इसके लगा लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी आपके अंदर। सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा इसका टूर करते हैं। ये डेडिकेशन है, मैम ने अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। मैम अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करती हैं, आपको पता होगा। उसके बाद इस बुक में 51 सेट्स हैं। सबसे पहले तो आपको इस सेट्स को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात तो एक जो गलती मैंने की थी, मत करिएगा, पता नहीं मैंने क्यों की थी। मैंने पेन से मार्किंग वगैरह मैंने नहीं की थी। 1-2 सेट्स में मैं स्टार्टिंग में लगाती थी। होता है ना कि नई नई बुक है, गंदा मत करो एंड ऑल, बस उसी टाइप का था। तो वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मत करिएगा ऐसा। मैंने कर दिया था, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी मत करिएगा। उसके बाद मैंने फिर मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। मैं अब अच्छे से मतलब लिखती हूँ, गोचम गाची तो नहीं, मतलब जो भी है। अभी तो सेट 11 तो मैं पहुँची भी नहीं हूँ, मैं सेट 10 तक पहुँच पाई हूँ। सेट 10 तक ही मैंने 8 तारीख को ही लगाया है। सबसे पहली बात कि इसको आपको मतलब करना कैसे है, मतलब इसको इस बुक को फुल्ली तरीके से यूटिलाइज़ आपको करना कैसे है। देखिए, अगर आप इस बुक को फुल्ली तरीके से यूटिलाइज़ करना सीख गए ना, तो आप डेफ़िनेटली आपका एकदम इंग्लिश मेंस में एकदम सुपर डुपर होने वाली है। आप इस बुक को जब आप लोगे ना और जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको लग जाएगा अंदाज़ा। इसको इस तरह से डिज़ाइन ही किया है शायद मैम ने। देखो किया क्या मैंने, जैसे कि आपको करना कैसे, आपको एक दिन में एक सेट लगाना है। एक दिन में एक ही सेट लगाइए और दूसरे दिन उस सेट का अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, उस सेट को अच्छे से एनालाइज़ करिए। और जैसे कि कैसे करना है मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि इसमें देखते हैं, ये वाले में मैंने सेट कौन सा है ये, इसमें यहाँ फुल्ली सोल्यूशन एकदम मतलब एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन है आपको इस बुक में। सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मैम का परफेक्शन बैच नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये बुक बिल्कुल सफिशिएंट है। ये देखिए सेट 3 है ये। इसमें जो भी मतलब जैसे आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद पहले तो बिना सॉल्यूशन देखे आपको सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देखना है। जितना आपको आता है, जितना आता है, चाहे आपके सारे गलत हो कोई बात नहीं, आप सॉल्व अपने से ही करिए। कुछ भी सीखने को कुछ तो मिलेगा आपको। उसके बाद आप इसका अच्छे से एनालाइज़ करिए, जैसे हम मॉक टेस्ट एनालाइज़ करते हैं ना, बस वैसे ही एक एक वर्ड आपको एनालाइज़ करना है। जैसे कि और उसके बाद जैसे कि देखिए, मैंने जो जो मीनिंग्स मुझे लगते थे कि न्यू है मेरे लिए, मैं उन सबको इस तरह से मतलब मार्क करती हूँ और मैं नोट डाउन भी करती हूँ। देखिए, ये आपको नोट डाउन करने से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा इसका मैं भी बताती हूँ कि क्या है, नोट करने से क्या होगा। ये सेट 4 है। और एक और चीज़ मैं इसको बताती हूँ आपको, ये सेट 5 है, ठीक है। जब मुझे फ्रेजेस से बहुत डर लगता है, मुझे सच में मुझे बहुत डर लगता है। मैं फ्रेजेस के क्वेश्चन जैसे ही आते हैं मैं अवॉइड करती हूँ। तो सेट 5 जब फ्रेजेस का आया तो मैंने इसको फुल्ली अवॉइड किया। मैंने फुल्ली अवॉइड किया, मैंने इसको किया ही नहीं और मैं सेट 6 पे पहुँच गई, ठीक है। अब सेट 6 पे देखिए, इसमें कोई भी फ्रेज़ का क्वेश्चन नहीं है, दिख रहा होगा आपको, एक भी फ्रेज़ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेट 7, इसमें भी एक भी फ्रेज़ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेट 8, इसमें भी नहीं है। अब सेट 9 में देखिए, सेट 9 है ये, इसमें फ्रेज़ के क्वेश्चन देखिए कितने हैं, ज़्यादा नहीं है शायद, मतलब भर के हैं, हाँ मतलब भर के हैं। और पहले ये है, पहले आपको हल्का सा थोड़ा सा आपके माइंड को वो करने के लिए फिर ये फ्रेज़ के क्वेश्चन है। तो ऐसा है। और इस बुक में ये भी है, जैसे कि ये वाला सेट आप देख रहे होगे, मैंने सेट 8 है ये, मैंने ये किया। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप एक एक वर्ड को मीनिंग समझिए, जो भी है, प्रिविलेज्ड की मीनिंग, आइसोलेशन की मीनिंग, जो भी है आपको एक एक वर्ड को, जैसे जो नहीं आता आपको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद इसमें से देख के, जैसे कि ये एग्लोमरेशन, ये सब आप नोट डाउन करो। जैसे ये देखिए, जो मुझे लगता है कि मैंने एडिटोरियल में देखा होता है कुछ वर्ड्स, तो उन्हें मैं नोट डाउन भी कर लेती हूँ, जो जैसे जगह कम रहती है या फिर जो भी। अब इससे होगा क्या, नोट डाउन करने से क्या होगा, मेन बात, नोट डाउन करने से ये होगा कि जब आप सेट कर लो, ठीक है, दूसरे दिन मैं क्या करती हूँ, एक दिन सेट लगाया मैंने, दूसरे दिन मैं इसका एनालाइज़ करती हूँ अच्छे से, एक एक वर्ड का एनालाइज़ करती हूँ और जो मुझे नहीं आता है वो मैं इस तरह से नोट कर लेती हूँ या फिर इस तरह से मार्किंग भी कर लेती हूँ, ठीक है। अब फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है रिवीजन करने में। जैसे अब एनालाइज़ कर लिया,
उसके बाद थोड़ा सा टाइम रिवीजन को दे दो। जो प्रीवियस हमने सेट्स लगाए हैं उनका हल्का फुल्का सा रिवीजन, ठीक है। जैसे कि फट से नज़र मार लिया, ये क्या है, ये क्या है, इसका रिवीजन किया। उसके बाद पीछे गए, ठीक है, ये वाली वर्ड मीनिंग्स को रिवीजन किया। प्रिविलेज, रिगार्डलेस, बेपरवाह। आप अपने अपने वर्ड्स में लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल देख के वैसे ही लिखना है, नहीं, आप अपने वर्ड्स में लिखिए जैसे आपको समझ में आता है। मुझे कई बार हिंदी में वर्ड्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो जैसे आपको समझ में आए। लेकिन रिवीजन अगर आप करोगे, देखो, एनालाइज़ के दिन रिवीजन करोगे, और वैसे मैं एनालाइज़ के दिन रिवीजन करती हूँ, तो क्या होता है, चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं। आप डेली रिवीजन भी कर सकते हो। रिवीजन करने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल 10 सेट्स तक मैं पहुँची हूँ, तो रिवीजन पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप मतलब जब आगे बढ़ जाएंगे हम, तो हम वीकली बेसिस पे रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जैसे 5 सेट उठाए, रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब उसके 5 वाले बाद में उठाए, मतलब दूसरे दिन उठा लिए, ऐसे करके रिवीजन करना है आपको, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर इस बुक को, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए कहीं, अगर आपने इस बुक को फुल्ली तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, तो ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। इसमें ये भी है कि जैसे ये वाली फ्रेज़ ऑन द वॉल इस सेट में आई है, तो आगे जाके ये फ्रेज़ मुझे कहीं और भी दिखी थी, ऑप्शंस में दिखी थी ये। तो इस टाइप के कुछ, इस टाइप भी अरेंजमेंट है इस बुक में। ये जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपको बाद में उसका यूज़ करके कुछ ना कुछ आप सीखोगे। और इस जैसे जैसे इस बुक में आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका डर ख़त्म होता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, चीज़ें इस तरह से सेट की गई हैं कि आपको डर आपका ख़त्म होता जाएगा। पहले मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने ये 5 वाला सेट देखा था ना, इडियम्स वाला, मुझे तो एकदम हवाइयाँ उड़ गई थी मेरी तो। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मुझे बहुत मज़ा आता है परफेक्शन बुक लगाने में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड के सेंटेंसेस सब लोग बोलेंगे। मैं इंग्लिश और मैथ्स को लेके बोल रही हूँ, आपको जिस भी सब्जेक्ट को लेके बोलना हो आप बोल सकते हो। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, मैथ्स इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड मैथ्स, एंड आई विल डेफिनेटली गेट माई ड्रीम जॉब। थैंक यू, बाय बाय।